नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज 1 जून 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन उसकी हेडिंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आज के अपने एडिटोरियल की जो है वो हेडिंग है 11 वेज टू सेटल द माइंड ड्यूरिंग क्राइसिस। तो क्राइसिस यानी जो है वो संकट के समय जो है वो अपन अपने दिमाग को किस तरीके से सेटल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इस जो है आर्टिकल के अंदर 11 तरीके वो बताए गए हैं। देखो, ये आर्टिकल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो एडिटोरियल जहाँ पे आते हैं, लगभग जो है पेज नंबर जो है वो आपके 10 या 11 के आसपास जो है वो ये रहते हैं। तो 10 या 11 नंबर जो है 12 नंबर पेज के आसपास जो भी यहाँ पे रहता है, उसमें नीचे ही नीचे जो है एडिटोरियल वाले सेक्शन में स्पीकिंग ट्री नामक जो है एक कॉलम आता है, जो कि स्पिरिचुअल जुड़ा हुआ है। लोगों को किस तरीके से जो है वो यहाँ पे मानसिक तौर पर ताकतवर बनाया जा सकता है, उसी से संबंधित ये कॉलम यहाँ पे होता है। तो ये कॉलम अभी जो है वो संकट के दौर में जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप जरूर जो है वो पूरा सुने। यदि आप नॉर्मली जो है पूरा नहीं सुनते हैं मेरे चैनल को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जो है इसको आप पूरा जरूर जो है वो सुनना, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा होगा। यदि आप मानसिक तौर पर जो है वो सशक्त बनना चाहते हैं या मजबूत बनना चाहते हैं, तो इसमें वो तरीके बताए गए हैं कि एक संकट के समय में किस तरीके से अपन अपने मानसिक जो है वो स्थिति को ताकतवर बना सकते हैं। तो आज अपन जो है वो उन्हीं पहलुओं की बात इस जो है वो कॉलम के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे देखेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी यहाँ पे पहचानेंगे। एक कंटिन्यूइंग क्राइसिस यानी एक निरंतर जो संकट है, इज स्ट्रेसफुल यानी वो तनावपूर्ण होता है, तनाव वाला होता है, फॉर एवरीवन प्रत्येक के लिए, एंड कैन बी ओवरवेलमिंग और वो एक बर्बाद करने वाला हो सकता है, तबाह करने वाला हो सकता है। ओवरवेलमिंग का मतलब बर्बाद या तबाह करने वाला हो सकता है किसी के लिए भी। यहाँ पे योर गोल एवरी डे, तो यहाँ पे आपका उद्देश्य जो है वो प्रतिदिन जो है वो शुड बी क्या होना चाहिए, इस सेटल्ड माइंड, कि आपका दिमाग जो है वो एक शांत जो है वो दिमाग आपका रहे, ये आपका उद्देश्य यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड बेस्ट थिंग, ये सबसे प्रथम और सबसे बेहतरीन जो है वो चीज है, यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, जो अपने आप के लिए कर सकते हैं, एंड द पीपुल अराउंड यू, और जो आपके चारों तरफ लोग हैं उनके लिए। तो यहां पे इन लाइनों के अंदर जो है वो ये बताया गया है कि संकट का जो लगातार जो है वो दौर बना हुआ है, या कभी भी जो है इस तरीके की स्थिति होती है, वो किसी भी इंसान के लिए तनावपूर्ण होता है, और ये तनावपूर्ण माहौल उसको जो है वो बर्बाद कर सकता है। इतनी ताकत इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर होती है। तो अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि किस तरीके से अपन अपने मन को शांत रखें उस माहौल के अंदर, और किस तरीके से जो है वो अपन अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनको भी अपन जो है वो इस तरह चीज के लिए प्रेरित वहां पे करें। तो ये इन लाइनों का अर्थ था। अब अपन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे देखते हैं। देखो, क्राइसिस है, एवरीवन है, गोल, डे, माइंड, थिंग, यू, योरसेल्फ, पीपल, यू, ये सारी चीजें हैं वो नाउन है, नाउन फ्रेज है, और प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। जैसे योरसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो आपका योर जो है वो डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो योर जो है वो एक पॉजिटिव डिटर्मिनर है, ये भी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। एवरी जो है वो भी एक डिटर्मिनर है। ए आर्टिकल यहाँ पे वो भी डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। दिस भी एक डिटर्मिनर है यहाँ पे। दी आर्टिकल भी डिटर्मिनर है। तो ये सारे डिटर्मिनर है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कंजक्शन के तौर पर कौन सा काम कर रहा है, एंड जो है यहाँ पे कंजक्शन है, यहाँ पे भी एंड जो है वो कंजक्शन का काम ये कर रहा है। इसके बाद में जो है वॉयलेट कलर के अंदर जो है वो वर्ब है यहाँ पे। जैसे इस जो है वो बी वर्ब का काम कर रही है, कैन बी भी जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, शुड भी वर्ब है यहाँ पे, कैन डू ये भी वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, इज है ये भी वर्ब का काम यहाँ पे कर रही है। इसके बाद में जो है वो प्रेपोजिशंस की बात करेंगे तो फोर है, इसके बाद में अराउंड है, फोर है, ये सारे प्रेपोजिशंस यहाँ पे हैं। येलो कलर में जितने भी हैं वो एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कंटिन्यूइंग है, स्ट्रेसफुल है, ओवरवेलमिंग है, सेटल्ड है,
फर्स्ट एंड बेस्ट है, ये सारे एडजेक्टिव के तौर पर यहां पे काम कर रहे हैं। तो ये चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर ओपन टू एवरीवन एज फॉलोज। तो अब नीचे जितने भी जो है वो यहाँ पे स्टेप्स बताई गई है जिससे अपन अपने जो है वो मानसिक तनाव की स्थिति से बाहर आ सकते हैं, वो सभी लोगों के लिए है यहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यदि आप एक विद्यार्थी हैं, आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक पर्सन हैं जिसकी जो है वो कोई शॉप वगैरह है, बिजनेस है, तो सभी लोग वर्तमान में लगभग जो है वो किसी न किसी तनाव से जो है इस बीमारी के माहौल में, आपदा के माहौल में जो है वो तनाव से गुजर रहे हैं। तो इस तनाव को आप कैसे जो है इस पर काबू पा सकते हैं, कैसे इससे नियंत्रण में ला सकते हैं, क्योंकि इंसान की प्रोडक्टिविटी जो है वो तभी बढ़ सकती है, तभी वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है जब वो तनाव से मुक्त होगा। तो ये सारे उपाय यहां पे बताए गए हैं। तो पहला उपाय क्या बताया गया है? सिट डाउन एंड कैंडिडली टॉक अबाउट योर लेवल ऑफ एंजाइटी विद योर फैमिली। यानी आप आराम से बैठे और कैंडिडली यानी खुलकर जो है वो आप अपनी चिंता के स्तर को जो है वो उसके बारे में बतलाएं, किससे? अपने परिवार वालों से। डिस्कस योर फीलिंग, और अपनी भावनाओं के बारे में वहां पे डिस्कस करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इस संदर्भ में कि उनको कैसे जो है वो गेट पास्ट किया जाए, यानी गेटिंग पास्ट उनका हो सके। गेटिंग पास्ट का मतलब यहां पे जैसे उनको किस तरीके से जो है वो रोका जा सके ताकि वो आपको प्रभावित नहीं कर सके, है ना। तो गेट पास्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना कि वो आपको प्रभावित नहीं कर सके, वो फीलिंग, उसके बारे में यहां पे बताया गया है। तो सबसे पहला तरीका यही है कि यदि आपको तनाव की स्थिति है तो आप जो है वो अपने परिवार वालों के साथ, अपने जो है जो भाई के साथ या पेरेंट्स के साथ उस चीज को डिस्कस करें वहां पे। सेकंड चीज यहां पे क्या बताई गई है? डू नॉट ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब होता है देखो किसी चीज के ऊपर सोचना, यहां पे, है ना। तो स्ट्रेसफुल जो तनावपूर्ण वाले विचार जो है उस पे जो है वो सोचा नहीं जाना चाहिए, यानी उस पे कोई विचार नहीं करना चाहिए यहां पे। When a stressful thought arises, जब भी कोई जो है वो तनावपूर्ण विचार आपके दिमाग में आता है, say it to, तब आप उससे तनावपूर्ण वाले विचार से क्या कहें कि this is not helping, कि ये मददगार नहीं है यहाँ पे या मदद नहीं कर रहा है। Go away, चले जाओ। I do not need you, मुझे जो है वो तुम्हारी जरूरत नहीं है। Talking back the voices in your head, इस तरीके की बातें आप अपने दिमाग के भीतर जो है वो यहां पे करते रहे, इस तरीके की आवाजें जो है वो वहां पे गूंजती रही जो है आपके दिमाग के अंदर। और इस एक्चुअली इफेक्टिव, और ये वास्तव में बहुत प्रभावशाली है ऐसी चीजें। इफ द स्ट्रेसफुल थॉट परसिस्ट, लेकिन यदि फिर भी जो है तनावपूर्ण विचार यदि वो बने हुए हैं, तो फिर दूसरा उपाय भी लेखक यहां पे बता रहा है, टेक टाइम आउट इन क्वाइट प्लेस। तो आप जो है वो क्या करें, एक शांत जो है वो जगह के ऊपर जो है विश्राम करने चले जाएं, और वहां पे क्या करें, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें, एंड फॉलो द ब्रीदिंग अंटिल योर माइंड इज कामर। और तब तक जो है वो आप अपनी जो है वो सांसें जो ले रहे हैं उसका अनुसरण करें, और जो है तब तक उसका अनुसरण करें जब तक कि आपका दिमाग जो है वो क्या नहीं हो जाता, कामर यानी शांत नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये एक योगा है, मेडिटेशन का ही एक तरीका है, जिसमें जो है वो अपन क्या करते हैं कि मेडिटेशन, योग ध्यान जो किए जाते हैं वो इसलिए है क्योंकि उससे अपना दिमाग जो है वो एक तरीके से शांत होने वाली प्रक्रिया में जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है यहाँ पे कि आप मेडिटेशन के माध्यम से भी अपने दिमाग को जो है ऋणात्मक विचारधाराओं से दूर वहां पे रख सकते हैं। इसके बाद में और पॉइंट यहाँ पे क्या बताए जा रहे हैं उनको और डिस्कस करते हैं आगे वाली स्लाइड पे। प्लान रेशनली फॉर द सिचुएशन, और जो स्थिति है, मौजूदा जो अवस्था है उसका जो है वो तर्कपूर्ण तरीके से वहां पे प्लान बनाया जाए। यू फाइंड योर सेल्फ इन, जिसमें आप अपने आप को जो है वो पाते हैं। प्रॉब्लम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब समस्याओं को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। थिंग्स यू कैन फिक्स, फिक्स का मतलब होता है किसी चीज को जो है वो सॉल्व करना, है ना, उस चीज को जो है वो सॉल्यूशन निकालना। तो ऐसी चीजें जिनका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। थिंग्स यू हैव टू पुट अप विद, और ऐसी चीजें जिनको आपको एक्सेप्ट करना है वहां पे। एंड थिंग्स यू शुड वॉक अवे फ्रॉम,
और ऐसी चीजें जिनको आपको जो है वहां पे जो है वो अलग कर देना है, दूर कर देना चाहिए। तो 3 तरीके की चीजें जो हैं वो समस्याएं होती है जीवन के अंदर। एक इस तरीके की समस्याएं जिनको आप फिक्स कर पाए, सॉल्व कर पाए। एक इस तरीके की समस्याएं होती हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वहां पे, और एक इस तरीके की समस्याएं होती हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। टेक ईच इंडिविजुअल इशू, प्रत्येक व्यक्तिगत मुद्दे को जो है वो यहां पे ले, दैट फेसेस यू, जिसको आप जो है वो फेस करते हैं, महसूस करते हैं, एंड राइट डाउन विच कैटेगरी इट फॉल्स इनटू, और लिखें कि वो किस श्रेणी के अंदर आता है, यानी इन तीनों में से वो किस श्रेणी के अंदर आ रहा है। जैसे मान लो किसी के परिवार के अंदर इस आपदा के अंदर कोई मृत्यु हो गई किसी की, तो ये एक सच्चाई है जिसे अपन को स्वीकार करना पड़ेगा, तो उसका मतलब यहां पे पुट अप विद है। और एक इस तरीके की समस्या, जिस तरीके से अपन को कोई टेंशन हो रहा है, तो अपन उसको फिक्स कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसी चीजें कि भाई कोविड इतना क्यों फैल रहा है, तो अपन उसके ऊपर अपना कोई नियंत्रण थोड़ी है वहां पे, तो अपन उन चीजों को अपने से दूर वहां पे करना चाहिए। मोस्ट पीपल एग्रावेट देयर वरीज थ्रू इनडिसीजन, ज्यादातर लोग जो हैं एग्रावेट कर देते हैं, एग्रावेट यानी बदतर बना देते हैं, ज्यादा उसको जो है वो तवज्जो दे देते हैं, देयर वरीज, अपनी चिंताओं को, थ्रू किसके माध्यम से, इन डिसीजंस के माध्यम से। इन डिसीजंस का मतलब होता है असमंजस की स्थिति के चलते वो अपनी चिंताओं को बहुत ज्यादा बदतर बना देते हैं। द वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है यहां पे जो है किस चीज को बोलेंगे कि संदेह करना, है ना, या फिर डगमगाना। वैसिलेट का मतलब डगमगाना भी बोल सकते हैं, तो यहां पे डगमगाना भी जो है वो कहा जा सकता है, या इधर उधर जो है वो संदेह करना। बिटवीन ट्राइंग टू फिक्स समथिंग, अब वो किसके बीच में उनका ध्यान डगमगा रहा है कि उस समस्या को जो है वो फिक्स किया जाए कुछ चीजों को, या फिर पुटिंग अप विद, या उनको एक्सेप्ट किया जाए, या फैंटेसाइजिंग अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम इट, या फिर जो है वो रनिंग अवे फ्रॉम इट यानी उनसे दूर रखा जाए उन चीजों को। तो ये फैंटेसाइजिंग यानी ये जो है वो ख्याल जो इन चीजों का आ रहा है, या फिर इन चीजों को वैसिलेशंस की स्थिति बनी हुई है, यानी ये चीजें डगमगा रहा है इंसान इन चीजों के बीच में। तो बी क्लियर इन योर रीजनिंग, तो अपन को इस चीज में अपनी तर्क शक्ति में स्पष्ट होना होगा। यहां पे पिक वन स्ट्रेटेजी, एक जो है वो रणनीति का चुनाव करना पड़ेगा, फ्रॉम 3 इन ऊपर दी गई 3 रणनीतियों में से, एंड देन स्टिक टू इट, और तब उसके ऊपर अपन को बने रहना पड़ेगा, तब जाके किसी समस्या का निराकरण हो पाएगा। यानी अपन को यह देखना पड़ेगा कि अपनी समस्या किस कैटेगरी में आती है, और अपन जो है वो कौन सी रणनीति का इस्तेमाल जो है वहां पे कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे एम्पैथाइज, एम्पैथाइज का मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति का मतलब दूसरों के दर्द को समझना। विद अदर पीपल्स एंजाइटी, दूसरों के लोगों की जो चिंताएं हैं, उनका जो यहाँ पे टेंशन करने वाली जो चीजें हैं, उनकी चीजों को समझना, उनको समानुभूति रखना उनके प्रति। बट डू नॉट मेक इट डेली हैबिट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आपने अपनी डेली दिनचर्या का जो है वो हिस्सा बना लिया है। बी हेल्पफुल, मददगार होना अच्छी बात है, हेल्पफुल हो, रीएश्योरिंग, और उनको हिम्मत दिलाना भी अच्छी बात है। इफ दिस डज नॉट वर्क, लेकिन यदि ये काम नहीं करती है, यू शुड ट्यून आउट। ट्यून आउट का मतलब स्टॉप पेइंग अटेंशन, यानी उनके ऊपर ध्यान देना अपन को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। यानी वो चीजें यदि काम नहीं कर रही तो उनसे अपन को जो है वो दूर होना पड़ेगा। यहां पे द मोस्ट एंक्सियस कंप्लेंट, ज्यादा जो है वो यहां पे चिंतित करने वाली जो शिकायतें हैं उनसे अपन को जो है वो यहां पे दूरी बनाई रखनी चाहिए। एंड फोकस ऑन, और ध्यान देना चाहिए। फोकस के साथ ऑन प्रेपोजिशन आती है। किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एनीथिंग, कुछ भी पॉजिटिव जो हमारे दिमाग के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाले, एक जो है वो सही प्रभाव वहां पे डाले। दैट इमर्स, जो अपन को क्या करे वहां पे इस परिस्थिति से उभारे, वहां से जो है निकाल कर लाए, नेगेटिविटी से बाहर निकाले अपने दिमाग को। तो उन चीजों के ऊपर वहां पे फोकस करना जरूरी है, ऐसा लेखक यहां पे बताना चाह रहा है। इसके बाद में कुछ और तरीके यहां पे बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से अपन अपने अशांत मन को जो है पे नियंत्रण में ला सकते हैं। तो 5th पॉइंट यहां पे क्या है, बी क्रिएटिव, यानी सृजनात्मक हो, क्रिएटिविटी यहां पे रखें।
विद योर फ्री टाइम्स। जब भी आप कभी भी, इसीलिए बोला जाता है कि फ्री नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे इंसान की जो है तनावपूर्ण स्थिति में आने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। आइडियल माइंड्स का मतलब है ऐसा दिमाग जो आलस्य के अंदर रहता है। आलसी जो दिमाग है, आर फियर्स प्लेग्राउंड, वो एक जो है भय का मैदान बन जाता है ना। अपन को उन चीजों से डर लगने लग जाता है, एक भय का माहौल तैयार कर देता है आइडियल माइंड। डू नॉट ऑब्सेस ओवर द न्यूज। ऑब्सेस का मतलब जो है वो मन में बैठाना किसी चीज को, है ना, या फिर जो है वो किसी से ग्रस्त होना। तो कई बार जो है वो क्या होता है, अपन आसपास की चारों ओर की न्यूज से जो है वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। जैसे जो है वो कोविड-19 की जब दूसरी लहर प्रारंभ हुई, तब मीडिया वालों ने न्यूज़पेपर के अंदर, फेसबुक पे, सब जगह जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऐसी न्यूज सब जगह चलने लगी। उससे घर बैठे भी कई लोगों के अंदर चिंताएं वहां पे होने लगी कि कल को वो संक्रमित हो जाएंगे तो क्या होगा। तो इस तरीके की न्यूज पे अपन को कम ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की जो है वहां पे जो खबरें हैं उनके ऊपर अपन को गौर वहां पे कम से कम करना चाहिए, ताकि हम अपने दिमाग को शांत वहां पे रख पाए। सीक काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है शांति जो है वो देने वाली स्थिति, यानी किस चीज की तलाश करनी चाहिए जो शांति दे अपने दिमाग को, अपलिफ्टिंग करे। अपलिफ्टिंग करने का मतलब जो हमारे लिए प्रेरक हो, थिंग्स, ऐसी चीजों को हमें जो है वो क्या करना चाहिए, टू रीड, पढ़ना चाहिए। तो हमें पढ़ने के लिए ऐसी चीजें खोजनी चाहिए जो हमारे दिमाग को शांति प्रदान करे। जैसे आप यदि हिंदू हैं तो गीता पढ़ सकते हैं, या कोई और धर्म से बिलोंग करते हैं तो और दूसरी धार्मिक किताबें आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके दिमाग को एक मजबूती या शांति वहां पे मिले। और अपलिफ्टिंग और प्रेरक मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, अब्दुल कलाम की पढ़ सकते हैं, या जो है वो बहुत सारी ऐसी जो है वो बुक्स आती हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। ऐसी किताबों को आप पढ़ सकते हैं, ताकि एक जो है विपरीत समय में आपके दिमाग को मनोबल वहां पे इन चीजों को लेकर मिले। अगला तरीका लेखक यहां पे क्या बता रहा है, डिवोट सम टाइम सेवरल टाइम्स ए डे टू सिट क्वाइटली। यानी जो है वो एक दिन के अंदर काफी बार जो है अपना कुछ समय जो है शांत जो है वो बैठे रहने के तौर पर यहां पे जो है वो दें। और क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें। यूज डीप, और गहरे जो है वो रेगुलर ब्रीदिंग, यानी सांस, गहरी सांस वहां पे लें। टू रीच, पहुंचने के लिए। ए सेटल्ड स्टेट इनसाइड, यानी अपनी जो है वो अंदर की एक शांत अवस्था में जो है वो पहुंचने के लिए वहां पे जो है वो गहरी सांस लें। तो ये एक योग का तरीका होता है। ब्रीदिंग जो है वो एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन की, जिसमें शांत तरीके से एक जगह पे बैठ के गहरी सांसें 3-4 बार लेनी होती है, और उन सांसों को फॉलो अप करना होता है, ताकि अपन जो है वो अपना दिमाग अपना जो है वो क्या हो सके, शांत हो सके। इफ यू आर पेशेंट, पेशेंट का मतलब यहां पे जो है वो क्या है, धैर्यवान है। यदि आप धैर्यवान हैं एनफ, पर्याप्त तौर पर। टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब इस चीज को जो है वो नियमित करने के लिए। रेगुलर मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब यहां पे ध्यान को लेकर है। तो आप यदि इस चीज को लेकर धैर्यवान हैं तो डू दैट, तो ये जो है वो करना आपको चाहिए। इस तरीके की स्थिति को अपनाना चाहिए, ताकि मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत हो और आप मानसिक तौर पर एक मजबूती से जो है वो उभर के इस माहौल में आए। राइट डाउन ए विजन ऑफ योर फ्यूचर as you would like to live it after the crisis passes। और अपने जो है विजन, विजन का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो है वो फ्यूचर की स्थिति को बताता है, जो आपका फ्यूचर का इरादा क्या है, या जिसको दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि दूरदर्शिता को यह बताता है। विजन हमेशा जो है दूरदर्शिता को निरूपित करता है। तो अपने फ्यूचर के दूरदर्शिता को लिखें, जिस तरीके से आप जो है वो जीना चाहेंगे, किसके बाद में, संकट जब गुजर जाएगा। पासेस का मतलब गुजर जाना। डिटेल ऑल द थिंग्स, सभी चीजों के बारे में विवरण से वहां पे लिखें, या वह उनके बारे में वर्णित करें। यू वॉन्ट टू अचीव, जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं। एंड एक्सपीरियंस, और जिनका अनुभव लेना चाहते हैं जीवन के अंदर, उनका वर्णन लिखें वहां पे, उन चीजों को लिखें, ताकि वो चीजें जो है वो आपको एक निश्चित गोल की तरफ अग्रसित जो है वो आने वाले समय के अंदर करेगी। फॉस्टर हॉप, फॉस्टर का मतलब होता है मजबूती देना, हॉप का मतलब आशाओं को। इन योर इमीडिएट सर्कल, इमीडिएट सर्कल का मतलब होता है जिनको अपन वरीयता देते हैं। बट डू नॉट मेक इट अप
इफ यू डू नॉट एक्चुअली फील होपफुल। लेकिन अगर आप वास्तव में जो है आशान्वित नहीं है, एक्चुअली जो है वो आप इस चीज को जो है वो फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, तो इसे जो है वो पूरा न करें। इस तरीके की चीजों को जो है वहां पे पूरा ना करें। टेक टाइम एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है वो एक जो है वो समय लें टू डू समथिंग, इन चीजों को जो है वो करने के लिए, दैट मैक्स यू स्माइल एंड लाफ। यानी इस तरीके की चीजें जो है वो प्रतिदिन करें जो आपके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट, स्माइल लेके आए, और जो है वो आपको लाफ, जो जिससे आप हंसे जीवन के अंदर। तो ऐसी चीजें प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसे आप जो है वो कोई भी जो है वो किसी भी तरीके के इस तरीके के सीरियल्स देख सकते हैं जो आपको हंसाने के काम आते हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी लोग देखते हैं, या आप जो है वो इसी तरीके के काफी कॉमेडी सीरियल्स आते हैं जिनको आप देख सकते हैं, या छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं जो आपके चेहरे पे जो है वो बेवजह मुस्कुराहट लेके आते हैं, क्योंकि वो चीजें भी जीवन में बहुत जरूरी होती हैं। आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, तुम देख सकते हैं, नन ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से इन जो 11 चीजें लेखक ने बताई हैं वो कोई भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी चीजें नहीं है। दे आर अवेलेबल टू एवरीवन, ये प्रत्येक इंसान तक जो है वो उपलब्ध हैं। एंड इफ यू सीरियसली अंडरटेक इट, और या आप गंभीरता से इन चीजों को अंडरटेक करते हैं, प्रारंभ करते हैं, द प्रोजेक्ट ऑफ सेटलिंग योर माइंड कैन बी वेरी इफेक्टिव। तो ये योजनाएं जो हैं वो आपके दिमाग को सेटल करने में, शांत करने में बहुत सारी जो है वो प्रभावशाली जो है वो हो सकती हैं। दिस इज ऑल्सो ए गुड टाइम टू रिटर्न टू योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, और ये बहुत अच्छा समय है जब आप लौट सकते हैं अपने जो है वो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, ध्यान की क्रियाओं में। इफ यू हैव वन, यदि आप इस तरीके की चीजें रखते हैं, एंड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग इफ यू आर न्यू टू प्रैक्टिस, और यदि जो है वो आप शुरू कर सकते हैं ध्यान लगाना यदि आप जो है इन क्रियाओं के लिए नए हैं तो। ए सिंपल ब्रेथ मेडिटेशंस ट्वाइस ए डे इज इफेक्टिव। अब लेखक क्या बोल रहा है कि एक दिन के अंदर 2 बार जो है वो श्वसन से संबंधित जो ध्यान लगाना है, ब्रेथ मेडिटेशंस जो है वो काफी प्रभावशाली हैं। और एक मंत्रा मेडिटेशन, और एक मंत्रा मेडिटेशन है जिसमें अपन जो है वो अलग अलग मंत्रस का उच्चारण करते हैं वहां पे, विच इज बेस्ट टू स्टार्ट, जो एक बेहतर है शुरुआत करना उसकी, विद ए टीचर टू गाइड यू, जो आपको एक इस तरीके के ध्यान के लिए भी जो है वो गुरुजनों की आवश्यकता होती है जो ध्यान को सिखाते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि कोई जो है वो टीचर से आप सीखें। ज्यादातर ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा जो है वो फैसिलिटीज उपलब्ध है, आप जो है वो कोर्सेज ले सकते हैं मेडिटेशन के, नहीं तो फ्री भी जो है वो यूट्यूब पे काफी उपलब्ध है जिससे आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। ए सेटल्ड माइंड, एक शांत जो दिमाग है, शोज प्रदर्शित करता है हाउ वेल यू, कि किस तरीके से आप बेहतर तरीके से यू आर कॉपिंग। कॉपिंग का मतलब होता है मुकाबला करना, यानी किस तरीके से आप इन चीजों का मुकाबला कर रहे होते हैं। एक शांत दिमाग इस चीज को दिखाता है। सो दिस, इसलिए दिस शुड बी समथिंग यू अटेंड टू एवरी डे, इसलिए ये इस तरीके की जो है वो चीजें होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की चीजें होनी चाहिए जिनको आप प्रतिदिन जो है वो यहाँ पे उसके ऊपर ध्यान लगाएं, उसके ऊपर वहां पे फोकस करें। तो अटेंड का मतलब यहां पे उन चीजों के ऊपर फोकस करना, ध्यान लगाना यहां पे है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, या जो बच्चे समझने लगे हैं कि उनका भविष्य किस तरफ जाएगा, इस समय एग्जाम नहीं होंगे तो उनके ऊपर एक स्ट्रेसफुल बना हुआ है। जो नौकरी पैसा करने वाले जो हैं वो जो लोग हैं उनके ऊपर तनाव बना हुआ है, या जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है। तो इस तनाव को अपन कैसे जो है वो नियंत्रण में ला सकते हैं, इन 11 लाइनों के अंदर वो चीजें बताई गई है। जो है बहुत बेहतरीन जो है वो आर्टिकल ये लिखा गया है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को आज चुना है। आप इस आर्टिकल को जो है वो गौर फरमाएं, मेडिटेशन करें। देखो मेडिटेशन करने से मैं 100% बोलता हूं, क्योंकि मैं भी करता हूं, इससे आपके दिमाग को रियल में बहुत ज्यादा ताकत मिलने वाली है और आपकी प्रोडक्टिविटी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, हाउसवाइफ हैं आप, या फिर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आपको निश्चित तौर पर जो है वो बहुत ताकत मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखें, इसके ऊपर आप जो है वो गौर कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। इसके बाद में इसी आर्टिकल के कुछ वोकेब सेक्शन को अपन यहां पे देखेंगे सिनोनिम्स पॉइंट के माध्यम से, तो उस पर अपन चलते हैं। सबसे पहला वर्ड आज का है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब बर्बाद कर देने वाला, डिवास्टेट करने वाला, तबाह कर देने वाला। तो डिवास्टेटिंग इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। कैंडिडली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, तो उसको फ्रैंकली अपन बोल सकते हैं यहां पे। ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडर करना, ध्यान में लाना, तो कंसीडर करना अपन इसको बोल सकते हैं। वैसिलेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो है डगमगाना, तो डगमगाने को अपन फ्लक्चुएट यहां पे जो है वो कह सकते हैं। इनडिसीजन का मतलब निर्णय न लेने की स्थिति है, यानी आप किसी चीज को लेके हेजिटेशंस वहां पे रख रहे हैं, तो उसको अपन कह सकते हैं। पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, तो इसको एक्सेप्ट करना बोल सकते हैं। फिक्स का मतलब किसी चीज को सॉल्व करना, रिपेयर करना बोल सकते हैं आप। इसके बाद में ट्यून आउट। ट्यून आउट का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, यानी ओवरलुक वहां पे आप उस चीज का कर रहे हैं। ऑब्सेस का मतलब होता है कोई चीज दिमाग में बिठा देना, आपके ऊपर वो प्रभावी ज्यादा हो गई, डोमिनेट हो गई वो चीज, तो उसके लिए अपन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसोल का मतलब होता है शांत करना, है ना, रिलीव करना, किसी चीज से शांति देना वहां पे, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। एम्पैथाइज का मतलब होता है समान अनुभूति, यानी एक दूसरे व्यक्ति की जो है वो समझ वहां पे रखना, उसको समझना वहां पे, तो अंडरस्टैंड इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। मिस्टीरियस का मतलब जटिल, परप्लेक्सिंग बोल सकते हैं, जो यहां पे समझ से परे है। तो ये सारे वो शब्द थे जो आज अपन ने यहाँ पे नए शब्दों को देखा इस जो है एडिटोरियल के अंदर। तो ये आज का एडिटोरियल था। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।